नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की राजनीति जहां सत्ता बदलते ही सबसे पहले बदल जाती है सियासत की भाषा, और इन दोनों बिहार की सियासत में एक ही शब्द सबसे ज्यादा गूंज रहा है, बुलडोजर, बुलडोजर और सिर्फ बुलडोजर। कभी उत्तर प्रदेश की पहचान माने जाने वाला ये बुलडोजर मॉडल अब बिहार की गलियों, कस्बों और मोहल्लों तक पहुंच चुका है। और इस बुलडोजर को हाथ में लिया है बिहार के डिप्टी सीएम और नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने। जैसे ही सम्राट चौधरी के हाथ में गृह विभाग आया, वैसे ही बिहार में एक्शन मोड की तस्वीरें सामने आने लगी। कहीं अवैध निर्माण पर कार्रवाई हो रही है तो कहीं अपराध के खिलाफ सख्ती दिखाई जा रही है। और हर कार्रवाई के साथ ही एक ही सवाल, क्या बिहार भी यूपी के रास्ते पर चल पड़ा है? विपक्ष का आरोप है कि बिहार में कानून व्यवस्था नहीं है, बल्कि राजनीतिक संदेश देने के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। और यही सवाल अब बिहार से निकलकर झारखंड तक पहुंच गया है, क्योंकि अब मामला सिर्फ बिहार का नहीं रहा, अब बुलडोजर की गूंज झारखंड की राजनीति में भी सुनाई देने लगी है। और यही से कहानी लेती है एक नया मोड़, एक ऐसा मोड़ जहां एक नेता ने खुले मंच से खुले शब्दों में सम्राट चौधरी को ऐसी नसीहत दे दी कि राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई। ये नेता कोई और नहीं है बल्कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी है। अब सवाल ये है कि इरफान अंसारी ने ऐसा क्या कहा, कहां कहा और क्यों कहा कि बुलडोजर एक्शन रोक दीजिए जैसी अपील सीधे बिहार की डिप्टी सीएम तक कैसे पहुंच गई? आखिर क्यों सम्राट चौधरी के सामने इरफान अंसारी गिड़गिड़ाने लगे? दरअसल मौका था दिल्ली का, मौका था एक शादी का और मंच था राजनीतिक मेल मिलाप का। दिल्ली में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार के बेटे का विवाह समारोह था। एक भव्य रिसेप्शन किया गया जहां सत्ता और विपक्ष, बीजेपी और कांग्रेस, झामुमो और दूसरे दल सब एक ही छत के नीचे नजर आए। केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और कई राज्यों के बड़े नेता। राजनीति का वो दृश्य जहां कैमरे मुस्कान कैद कर रहे थे, लेकिन बातचीत में सियासत छुपी रहती है। इसी रिसेप्शन से एक तस्वीर सामने आई, एक तस्वीर जिसने राजनीति में हलचल पैदा कर दी। एक तरफ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी थे, दूसरी तरफ झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी। दोनों हाथ मिलाते हुए, दोनों मुस्कुराते हुए, लेकिन इस मुस्कान के पीछे जो बातचीत हुई वो अब सियासत का बड़ा मुद्दा बन चुकी है। इरफान अंसारी ने खुद इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट की और साथ में लिखा ऐसा कि संदेश की जिसने सीधे सीधे सम्राट चौधरी के बुलडोजर एक्शन पर सवाल खड़े कर दिए। इरफान अंसारी लिखते हैं कि झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार उनके लिए अभिभावक समान है और उनके पुत्र के विवाह समारोह में उनकी मुलाकात बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से हुई। लेकिन ये सिर्फ शिष्टाचार भेंट नहीं थी, ये मुलाकात थी एक राजनीतिक संदेश की। इरफान अंसारी ने लिखा कि मैंने सम्राट चौधरी से साफ शब्दों में कहा कि बुलडोजर की भाषा नहीं, भाईचारे और समाज की भाषा अपनाइए। अब सोचिए, एक राज्य का मंत्री दूसरे राज्य के डिप्टी सीएम से खुले मंच पर बुलडोजर रोकने की अपील कर रहा है। इतना ही नहीं, इरफान अंसारी ने इस बातचीत को एक निजी तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसे सार्वजनिक किया, सोशल मीडिया पर डाला और पूरे देश को बताया कि उन्होंने सम्राट चौधरी से क्या कहा। अंसारी ने आगे लिखा कि आपके और मेरे पिताजी ने साथ मिलकर काम किया है, हमारे बीच पुराना पारिवारिक और राजनीतिक संबंध रहा। यानी ये बात सिर्फ राजनीति की नहीं, रिश्तों की भी है। लेकिन रिश्तों का हवाला देकर जो संदेश दिया गया वो पूरी तरह राजनीतिक था। इरफान अंसारी ने साफ कहा कि हम झारखंड में समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, आप भी बिहार में जोड़ने का काम करें, तोड़ने का नहीं। और यही से बयान बिहार की राजनीति में आग की तरह फैल गया, क्योंकि ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, ये यूपी मॉडल पर सीधा हमला था। इरफान अंसारी ने बिना नाम लिए कह दिया कि उत्तर प्रदेश की नकल बिहार में नहीं चलेगी। उन्होंने लिखा कि बिहार के लोग ऐसी राजनीति को बर्दाश्त नहीं करते, यहाँ सद्भाव, संवैधानिक मूल्य और सामाजिक सौहार्द की राजनीति चलती है। अब सवाल उठता है, क्या वाकई बिहार में यूपी वाला बुलडोजर मॉडल लागू किया जा रहा है? सम्राट चौधरी को जब गृह विभाग मिला तो उनके तेवर सख्त नजर आए। कानून व्यवस्था पर सख्ती, अवैध निर्माण पर कार्रवाई और अपराधियों के खिलाफ कड़ा संदेश। सरकार का कहना है कि ये सब कानून के दायरे में है,
ये बुलडोजर न्याय नहीं बल्कि प्रशासनिक कार्रवाई है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सब राजनीतिक छवि बनाने का प्रयास है। यूपी की तरह जीरो टॉलरेंस का संदेश देने की कोशिश की जा रही है और इसी बीच झारखंड से आया ये बयान जिसने बहस को और भी तेज कर दिया। झारखंड में भी बुलडोजर को लेकर पहले से ही माहौल गर्म है। कहीं अवैध खनन हो रही है, कहीं अतिक्रमण हो रहा है, कहीं प्रशासनिक कार्रवाई कर रही है। लेकिन झारखंड की राजनीति में बाबा का बुलडोजर हर किसी को रास नहीं आ रहा और यही वजह है कि इरफान अंसारी जैसे नेता खुले तौर पर इसके खिलाफ बोलने लगे हैं। इरफान अंसारी का कहना साफ है कि बुलडोजर से समाज नहीं चलता, डर से व्यवस्था नहीं बनती, संवाद से बनती है। उनका मानना है कि सत्ता की जिम्मेदारी जोड़ने की होती है, तोड़ने की नहीं, और यही संदेश उन्होंने सम्राट चौधरी को भी दिया। हालांकि तस्वीरों में दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी साफ दिखाई दी, हाथ मिलाते हुए, मुस्कुराते हुए। लेकिन राजनीति में मुस्कान हमेशा सहमति से नहीं होती। इस मुलाकात ने यह साफ कर दिया कि बुलडोजर एक्शन सिर्फ प्रशासनिक मुद्दा नहीं रहा, ये अब राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई बन चुका है। एक तरफ वो राजनीति है जो शक्ति को सुशासन मानती है, दूसरी तरफ वो राजनीति जो संवाद को लोकतंत्र की असली ताकत मानती है। और इसी टकराव के बीच बिहार और झारखंड की सियासत एक दूसरे से टकरा रही है। अब देखना ये होगा क्या सम्राट चौधरी इस सलाह को सिर्फ एक दोस्ताना सुझाव मानते हैं या इसे राजनीतिक चुनौती के तौर पर लेते हैं। क्या बिहार में बुलडोजर की रफ्तार आने वाले दिनों में और तेज होगी या फिर इस पर ब्रेक लगेगा? एक बात तो तय है कि बुलडोजर अब सिर्फ मशीन नहीं रहा, यह राजनीति का प्रतीक बन चुका है। और जब राजनीति में प्रतीक बनते हैं तो बहस लंबी चलती है। बिहार से झारखंड तक, दिल्ली के रिसेप्शन से सोशल मीडिया तक बुलडोजर की ये गूंज अभी थमने वाली नहीं, क्योंकि सवाल सिर्फ कार्रवाई का नहीं, सवाल उस रास्ते का है जिस पर देश की राजनीति चल रही है। तो आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।